हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं H1 ब्लॉकर्स की। H1 ब्लॉकर्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में डिफरेंस क्या होता है, देन इनकी ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो H1 ब्लॉकर जो है, यहाँ पर आपको इसको थोड़ा डिफरेंस जानना पड़ेगा कि इसमें जनरेशन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स होती हैं वो हाईली लिपोफिलिक होती हैं। अब हाईली लिपोफिलिक से क्या मतलब होता है कि जितनी ड्रग हमारी लिपोफिलिक होगी उतनी ही वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। जितना वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी उतना ही वो सेडेटिव इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही उससे कनेक्ट है। जितना लिपोफिलिक होगी उतना ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी एंड देन सेडेटिव इफेक्ट शो करेगी। तो सेडेटिव जो इफेक्ट है, सेडेशन इसका इफेक्ट जो है, इसमें मेनली आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में, तो इसमें ड्रग हमारी इसके मुकाबले में लेस लिपोफिलिक होगी। अब लेस लिपोफिलिक है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी कम क्रॉस करेगी और सेडेशन इफेक्ट भी कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मेडिसिन होती है वो नॉन सेलेक्टिव होती हैं। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि H1 में जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो अपने रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती ही करती हैं, लेकिन वो दूसरे को रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव क्या होता है। देखो, मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ। सेलेक्टिव यानी कि ऐसी मेडिसिन जो अपने ही रिसेप्टर पे काम करेंगी, और नॉन सेलेक्टिव यानी वो अपने रिसेप्टर पे तो काम करती करती हैं लेकिन वो दूसरों के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। जैसे होता है ना कि अपना तो मतलब काम बिगाड़ा ही बिगाड़ा, दूसरों को भी बिगाड़ा, ऐसे वाला। तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास कौन कौन से ये रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और अदर। अब देखो, यहाँ पे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, निकोटिनिक मस्करेनिक रिसेप्टर आपने पढ़ा होगा। उसके बाद अल्फा 1 एड्रेनर्जिक के भी ये मतलब ब्लॉक करती है, और सीरोटोनिन जो ये सीरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसको भी ये ब्लॉक करती है। तो इनको तीनों का ही अब मैंने अलग से लिखा हुआ है कि इसके इनको ब्लॉक करने से इनके साइड इफेक्ट क्या आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके साइड इफेक्ट भी आएंगे और इसके कुछ अच्छे भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन कम होंगे इसकी अच्छे इफेक्ट। अब इसके यहाँ पे साइड इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे अभी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये सेकंड जनरेशन की सिलेक्टिव होती हैं। इस ये जो सेकंड जनरेशन की मेडिसिन होती हैं उनको हम सिर्फ एलर्जी में ही इस्तेमाल करते हैं, एलर्जिक के लिए ही इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इसका कोई माइंड पे यानी सेडेशन इफेक्ट नहीं है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती। ठीक है, और ये सिलेक्टिव है तो यानी अपने ही रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगी, तो उस वजह से इसका हम इस्तेमाल सिर्फ एलर्जी में ही करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम नॉन सेलेक्टिव की अगर बात करते हैं, एंटी कोलिनर्जिक में इसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं। अगर ये एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है, अगर उसको ब्लॉक करेगी तो उसके साइड इफेक्ट क्या आएंगी, माउथ में ड्रेजीनेस होगी, सॉरी ड्राइनेस होगी, सूखा सूखा मतलब फील होगा। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और यूरिनरी टेंशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट है। अगर हम बात करते हैं एंटी अल्फा 1 एडिनर्जी को, अगर ये ब्लॉक कर रही है रिसेप्टर्स को, तो यहाँ पे बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लक्स ट्रैकिकार्डिया होगा। और एंटी सीरोटोनर्जिक अगर उसको रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो यहाँ पे हेपेटाइटिस इंक्रीज हो जाएगा, भूख लगना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक इम्पॉर्टेंट भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप बोल सकते हो ये अच्छा पॉइंट भी है इसका। ठीक है, बाकी अभी साइड इफेक्ट देखिए, लेकिन इसका एक अच्छा पॉइंट क्या है कि वर्टिगो में इस्तेमाल होता है, यानी वॉमिटिंग वगैरह में। ठीक है, अब यहाँ पे H1 और जो M1 रिसेप्टर है, अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप दे रहे हो तो ये वर्टिगो में इस्तेमाल होगा, एंटी वर्टिगो इस मेडिसिन आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जो मेडिसिन है उसको क्लासिफाई किया गया है। मैंने आपको बताया था कि वो सेडेटिव होती हैं, लेकिन इनमें से सारी मेडिसिन ऐसे नहीं कि वो हाईली सेडेटिव हो। इसमें से मॉडरेट भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, हाईली भी हो सकती है। तो इसी उसको छोटी सी क्लासिफाई किया गया है। अब देखो यहाँ पे हाईली सेडेटिव जो मेडिसिन है, इसमें डाइफिनहाइड्रामीन ये मेडिसिन, अब देखो सेडेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रेन में जाके हमारे सीएनएस को वो करेगी, सीएनएस के ऊपर जाके एक्ट करेगी। तो यहाँ पे इंसोम्निया की कंडीशन में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्साजीन की, तो ये एंटी एंजाइटी में काम आएगी। प्रोमिथाजीन की ये आपका मोशन सिकनेस में काम आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये अगर जो मॉडरेटली सेडेटिव होती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ मेडिसिन लिखी हुई है, सिनर्जाजीन, फेनिरामाइन एंड साइप्रोहेप्टाडाइन, ये आपका हेपेटाइटिस स्टिमुलेशन में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद माइल्ड सेडेटिव में आपका आता है, दो मेडिसिन आती हैं, क्लोराम्फेनामिन एंड साइक्लोजिन।
ठीक है। तो ये 3 क्लास में इसको क्लासीफाई किया गया है आगे फर्दर फर्स्ट जनरेशन को। अब मैं आपको पूरी मेडिसिन दिखा देती हूँ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की। देखो ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ये सारी मेडिसिन है H1 ब्लॉकर्स में जो हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ डाइफिनहाइड्रामीन, डाइमिन हाइड्रानेट, ठीक है, प्रोमिथाजीन हो गया, सिनर्जिजीन हो गया, साइक्लाजीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आप आजकल देखते हो जो बहुत ज्यादा एलर्जी में इस्तेमाल होती है, सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन, वो आपकी सेकंड जनरेशन में काम आती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो यहाँ पे अगर हम H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको एंटागोनिस्ट काम कर रही है। एंटागोनिस्ट पता है आपको कि इसके उसको ब्लॉक ही कर देगी वो H1 रिसेप्टर को। गोनिस्ट क्या होता है, वो ब्लॉक नहीं करेगी, उसी की जैसा इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो ये एज अ ब्लॉकर काम कर रही है, एंटी हिस्टामिन जो काम कर रही है, ठीक है। एंटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इफेक्ट करती है हिस्टामिन बाय कम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग द H1 रिसेप्टर्स, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन होती हैं वो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और सेडेटिव इफेक्ट शो करती है। अब उसके यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दिखाए गए हैं। अगर वो सीएनएस को क्रॉस कर रही है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है, तो वो सीएनएस पे ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो यहाँ पे H1 ब्लॉकर जो होते हैं वो सीएनएस डिप्रेशन भी करती हैं, सेडेशन तो करेंगी और डिजीनेस भी करेंगी। उसके बाद सर्टेन एंटी हिस्टामिन जो है उनका हम इस्तेमाल एंटी इमेटिक यानी वॉमिटिंग के लिए करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के उसमें हम काम करते हैं इसका। एंटी पार्किंसन इफेक्ट इसकी शो होते हैं, ठीक है। और मैंने एंटी कोलिनर्जिक के एक्शन तो मैंने आपको दिखाई दिए। यहाँ पे माउथ ड्राइनेस हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने ये चीज मेंशन नहीं की थी, विजन जो है ब्लर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी टेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है, मैंने सारा वैसे आपको ऑलरेडी बता दिया, बस आप अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख लो यहाँ पे। अगर आप एक बार इसको ब्रीफ में पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको सेकंड जनरेशन के बारे में अभी बताया सारा कुछ। उसमें सारी ड्रग्स आती हैं। उसमें ये भी बताया कि इसमें कोई भी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है, ठीक है। उसको किसी और मेडिसिन किसी और रिसेप्टर से लेना देना है ही नहीं सेकंड जनरेशन मेडिसिन को। तो यहाँ पे अब एंटीमेटिक भी इफेक्ट नहीं आएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती ही नहीं है वो, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इस पर आपको पढ़ना है और इजीली समझ आ जाएगा आपको। सो बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया।